साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों को बताने आया हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो सरकार जो है किस तरीके से असमानता और जातीय भेदभाव के आधार पर कार्य कर रही है और किस तरीके से ये संविधान में प्रदत्त SC ST OBC के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन कर रही है, आरक्षण को किस तरीके से ख़त्म कर रही है। इस बात पे मैं आपके सामने जो है चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, अभी वर्तमान कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया गया, जो पिछले 2 सालों से कोर्ट के द्वारा लटकाई गई थी। ठीक है, इस भर्ती प्रक्रिया में 31,000 कुछ पदों को 31,277 पदों को लगभग जो है भरा गया है सरकार के माध्यम से। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को शिक्षा मित्रों की एक याचिका के कारण जो है होल्ड कर दिया, तो बाकी जो 31,277 पद हैं वो सरकार ने भरे हैं। अब इस प्रक्रिया में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हुई, पहले तो पूरी प्रक्रिया में ही आरक्षण के नियमों को दरकिनार किया गया और जो है OBC SC या SC OBC के कैंडिडेट्स को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने के लिए सूची में मूलभूत चीज़ें गायब कर दी गई सूची से। जैसे कि जो मूल सूची थी 69,000 शिक्षक भर्ती की, या जो 31,277 की सूची आई है, उससे जाति का कॉलम गायब है, गुणांक यानी कि मेरिट का कॉलम गायब है। ये सारी चीज़ें उस भर्ती की जो चयन सूची है उससे गायब है। सिर्फ उसमें जो कैंडिडेट है उसका नाम है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और अब तो नई सूची जो 31,277 की आई है तो उससे रोल नंबर भी गायब कर दिया, मात्र रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें दर्शाया गया है ताकि बच्चे जो है रोल नंबर से किसी का रिजल्ट ना देख पाए या उनको दिक्कत हो। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो बच्चों ने अपने दम पर निकाली है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि इस सरकार ने SC और OBC के जो छात्र ओवरलैप कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, उनको सीधे सीधे सूची से बाहर कर दिया, उनको नुकसान कर दिया और जनरल के कैंडिडेट्स का चयन कर लिया। ठीक है, जनरल में भी एक विशेष जाति के लोगों का चयन इस भर्ती प्रक्रिया में किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में हुआ क्या कि जो SC का कैंडिडेट 72 जिसकी मेरिट है, गुणांक है 72, उसको बाहर कर दिया और 64 वाले को चयनित कर लिया। 18,000 रैंक वाले SC कैंडिडेट को बाहर कर दिया, 59,000 रैंक वाले कैंडिडेट का चयन कर लिया, 66,000 रैंक वाले कैंडिडेट का चयन कर लिया, जबकि 23,000 रैंक के SC कैंडिडेट का जो है उसको सूची से बाहर कर दिया 31,000 की। तो ये इस प्रकार से इन्होंने SC और OBC के जो छात्र हैं उनके आरक्षण का नुकसान किया है, संवैधानिक जो हक है उनको चोट पहुंचाई है। और बार बार नेशनल बैकवर्ड कमीशन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के इनसे सूची की मांग करता रहा है, तो इन्होंने नहीं दी मूलभूत सूची। और जो है एक तरीके से हिटलर शाही दिखाते हुए, हिटलर की तरह काम करते हुए जो योगी बाबा हैं, उन्होंने इस भर्ती में जनरल के एक विशेष जाति के कैंडिडेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए OBC और SC कैंडिडेट्स को सूची से बाहर कर दिया, और जो हाई मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो SC के कैंडिडेट हो चाहे OBC के, उनको इस सूची से गायब करके जो लो मेरिट वाले कैंडिडेट उनका चयन किया है, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। और ये बात सरकार कोर्ट में लखनऊ बेंच में भी और हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच में भी स्वीकार कर चुकी है कि गलती इस प्रकार की हुई है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे महोबा डिस्ट्रिक्ट में जो है 20,000 रैंक से 34,000 रैंक के बीच के जो
70 से 73 गुणांक तक के बच्चे हैं उनका चयन रोक दिया गया, जबकि SC के ही जो 64 गुणांक के, 63 गुणांक के, 66 गुणांक के, 65 गुणांक के कैंडिडेट्स उनका चयन किया गया। इसी प्रकार से OBC में भी 73 और 73 गुणांक, 74 गुणांक